हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सब गम भुला दिए, बोलिए प्यार से सुभान अल्लाह। हजरात अब यहाँ मैं ब्रेक करता हूँ, अब मैं यहाँ ब्रेक करता हूँ। ब्रेक करके जरा सा मैं एक टर्निंग पे टर्न लेता हूँ। अरे बोलो भाई, प्यार से बोलो ना, प्यार से। आप अच्छे नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, आपके नबी का कोई जवाब नहीं। आप उस दीन के दामन को हाथ में लिए हो जिस दीन का कोई जवाब नहीं। यूं कह लो वो कुरान पढ़ते हो जो कुरान रब की किताबों में सबसे पसंदीदा, उस नबी का कलमा पढ़ते हो जो नबी रब की बारगाह में सबसे पसंदीदा। लेकिन ए भारत के मुसलमानों, अच्छी किताब तुम्हारे पास, अच्छा दीन तुम्हारे पास, अच्छा कानून तुम्हारे पास, लेकिन आज भारत में उसी अच्छे कानून को तोड़ने की कोशिशें की जा रही है, उसी अच्छी किताब के खिलाफ आवाजें बुलंद की जा रही है। और ये कलमा पढ़ने वाले रूए जमीन पर सबसे अच्छी कौम है, और इन्हीं कलमा पढ़ने वालों के खिलाफ बोला जा रहा है। कहाँ क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, हम सब पे नजर रखते हैं। लेकिन कभी कभी खुद करदारा इलाज नीस, अपने किए हुआ का कोई इलाज नहीं है। दुनिया टोपी वाले को मुसलमान समझती है, दाढ़ी वाले को मुसलमान समझती है, कुर्ता पाजामा वाले को मुसलमान समझती है। लेकिन उलमा की दुआओं से आप जानते हैं दाढ़ी टोपी पहनने वाले का नाम मुसलमान नहीं। मुसलमान उसको कहते हैं जिसके सीने में एक दिल हो, और दिल को जब चीर दिया जाए दो टुकड़े निकले, एक टुकड़ा तड़पे खुदा की याद में, दूसरा टुकड़ा तड़पे मुस्तफा जाने रहमत की याद में, वो पक्का मुसलमान होता है। आज अफगानिस्तान में, इराक और सीरिया में ये टोपी वाले, पगड़ी वाले, दाढ़ी वाले पकड़ पकड़ करके दूसरे मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। कभी उनको पिस्तौल से मार रहे हैं, कभी उनको लाइन से खड़ा करके उनकी गर्दनों पे तलवार फेर रहे हैं, और यूट्यूब पे डाल करके दुनिया में ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं हम जिहादी हैं, जिनका ताल्लुक तालिबान से है, जिनका ताल्लुक अलकायदा से है, जिनका ताल्लुक दूसरी तंजीमों से है। ऐसे यूट्यूब को देखकर हमारे भारत के मुसलमान हमसे खौफजदा हो गए, हमारे भारत के बिरादरान वतन हमसे खौफजदा हो गए, और कहने लगे मुस्लिम से करीब मत होना, इसलिए कि मुस्लिम मारने वाली कौम का नाम है, मुसलमान काटने वाली कौम का नाम है, मुसलमान दगा देने वाली कौम का नाम है, मुसलमान पिस्तौल से शूट कर देने वाली कौम का नाम है, मुसलमान तलवार से जख्मी कर देने वाली कौम का नाम है। हजरात, ये गलत मैसेज कौन दे रहा है? सबसे पहले मैं उनको मुखातब करके कहना चाहूंगा, ऐ नाहंजारो, कुर्ता पजामा टोपी पहनकर, सर पे पगड़ी बांधकर, चेहरे पे दाढ़ी रख करके दुनिया वालों के सामने मुसलमान होने का पैगाम दे करके बेकसूर और निहत्ते मुसलमानों को मार रहे हो। क्या सीरिया में मारी जाने वाली बच्चियां तुम्हें याद नहीं आती? क्या सीरिया में बेकसूर लोग घर से बेघर हो रहे हैं, क्या उनका गम तुमको नहीं सताता? क्या अफगानिस्तान में बेकसूर लोगों को मार रहे हो, क्या गम से तुम्हारा सीना निढाल नहीं होता? अगर तुम सच्चे मुसलमान होते, अगर तुम पक्के मुसलमान होते, तो तुम जानते कि इस्लाम तलवार के जोरों पर नहीं, मुस्तफा के प्यार से फैला है, नबी के इश्क से फैला है। और कुरान मुकद्दस अगर पढ़ते हो तो कुरान ने 1400 साल पहले ऐलान कर दिया था, मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। जिसने एक आदमी को बगैर किसी कसूर के कत्ल किया, वो एक आदमी का कातिल नहीं, पूरी आदमियत का कातिल है। मुसलमान उसको कहते हैं जो आदमियत को कत्ल नहीं करता, बल्कि कत्ल हो जाने वाले को गले लगाकर उसके हक में दुआ किया करता। प्यार से बोलिए। हजरात, आज हम हिंदुस्तान के मुसलमान डर गए। आज तक हम समझते हैं मेरा वेस्ट बंगाल पूरे भारत के अंदर एक महफूज सूबा कहलाता था, लेकिन इस मर्तबा उसकी हिफाजत भी खत्म हो गई। जो कुछ नहीं होना चाहिए था वहां हो गया। कई लाशें गिर गई। आए दिन कुछ ना कुछ पूरे भारत में हो रहा है। कभी हमारे इस्लाम के कानून के खिलाफ, कभी तलाक सलासा के मैटर को लेके, कभी हमें भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना, कभी हमारी दाढ़ी के खिलाफ, कभी हमारी बहन निकाब पहन करके जाए तो कॉलेज में एडमिशन न हो, हमारा भाई दाढ़ी रख करके जाए तो उसको नौकरी में रखा न जाए, हमारा कोई आलिम अगर रिजर्वेशन करके अपनी बोगी में उठे तो एक केबिन के अंदर जो 6 सीटें होती हैं
5 सीटों पे बैठने वाले उस टोपी कुर्ता पाजामा वाले को देख करके भिन भिनाए, आखिर आज हम ऐसे क्यों हो गए? मैं पूछना चाहता हूं, भारत के लोगों, तुम न देखो अफगानिस्तान में कौन है, हम उनको मुसलमान नहीं समझते जो मारने वाले हैं, हम उनको मुसलमान नहीं समझते, वो यहूदी कौम के एजेंट हैं, वो या तो शिया हैं या तो गैर मुकल्लिद हैं, इस्लाम से उनका वास्ता नहीं है। मगर हमको तुम मारने वाली कौम मत कहना, हमको लूटने वाली कौम मत कहना, इसलिए कि तुमने अपनी किताब में लिखा है कि अजमेर में सोने वाला हिंद का राजा, सबों का खाजा, मेरा गरीब नवाज भारत में आने के बाद 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया। कलमा पढ़ा के कोई माई का लाल हो तो खड़ा होकर साबित कर दे कि 90 लाख लोगों में एक आदमी के खिलाफ भी मेरे गरीब नवाज ने तलवार उठाई हो, मेरे गरीब नवाज ने छुरी उठाई हो, मेरे गरीब नवाज ने पिस्तौल दिखाया हो, मेरे गरीब नवाज ने गालियां बकी हो, मेरे गरीब नवाज ने उसके सामने धमकाने वाले अल्फाज कहे हो। नहीं नहीं, अरे वो गरीब नवाज मुस्तफा जाने रहमत की औलाद है। हर अच्छा बेटा अपने बाप को फॉलो करता है। गरीब नवाज रसूल कौनैन के नाती थे, वो देखे थे कि मक्के और मदीने में मेरे नाना मुस्तफा ने प्यार के जरिए इस्लाम फैलाया था, तो भारत में भी गरीब नवाज प्यार बांटते रहे और इस्लाम फैलता रहा, मुसलमान बढ़ते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं, अगर कोई मेरी बातों को सुन रहा हो तो सुन ले, हमें भारत से निकलने के बारे में कोई न कहे, इसलिए कि ये भारत किसी के बाप का मुल्क नहीं है या किसी के रहमो करम पर हम नहीं हैं। याद रखो, भारत की पोजीशन अभी ऐसी हो गई कि भारत में जो राजा बन के आता है वो 5 साल के लिए होता या 10 साल के लिए होता है, लेकिन उसको चिढ़ होती है। कैसी चिढ़? आइए मैं आपको दिखाता हुआ गुजरूं। नए नए गेरुआ रंग के कपड़ा पहनने वाले जब आए तो सबसे पहले ताजमहल पे हमला किया और ताजमहल के गुंबदों मीनार को तोड़ने की कोशिशें की। हमारे नसीम हबीबी साहब जाके पूछने लगे, अम्मा आपको मालूम है पूरी दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा ताजमहल है, आप इसको तोड़ दोगे तो भारत का नाम कहां से कहां नीचे आ जाएगा। कमियां तुम जानते नहीं हो, हमें एक चीज की फिक्र लायक है। क्या वो कैसी फिक्र है कि हिंदुस्तान आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन उस आजादी के बाद से आज तक इसी हिंदुस्तान में कई प्राइम मिनिस्टर आए। मिस्टर नेहरू यहीं के प्राइम मिनिस्टर बने, मिस्टर नरसिम्हा राव बने, मिस्टर देवगौड़ा बने, मिस्टर वाजपेयी बने, मिसेस इंदिरा गांधी बनी, लेकिन हम देखते हैं ये भारत का मुसलमान जब भी नारा लगाता है तो कहता है खाजा, कहता है हिंद का राजा मेरा खाजा, हिंद का राजा मेरा खाजा, हिंदुस्तान का बादशाह मेरा खाजा। अरे क्यों नहीं कहता है कि नेहरू का हिंदुस्तान, क्यों नहीं कहता है जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान, क्यों नहीं कहता है इंदिरा गांधी का हिंदुस्तान, क्यों नहीं कहता है वाजपेयी का हिंदुस्तान, क्यों नहीं कहता है नरसिम्हा राव का हिंदुस्तान। यहाँ ये 5 साल हुकूमत किए, यहाँ ये 10 साल हुकूमत किए, यहाँ 2.5 साल हुकूमत किए, इनके नाम से भारत को मंसूब क्यों नहीं किया जाता? आखिर अजमेर वाले आका के हवाले क्यों किया जाता है? हमको चिढ़ है, इसलिए हमने पहला कदम उठाया। अगर हम डायरेक्ट पहुंच जाते अजमेर तो ये हिंदुस्तान वाले हमको छोड़ते नहीं। हमने इनको टटोलने के लिए पहले ताजमहल गए। ताजमहल में गुंबद के नीचे 2 कब्रें नजर आती हैं, वो कब्रें बादशाह और उसकी बीवी की है। अगर हम तोड़ देंगे तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। अगर हम कामयाब हो गए तो आगे बढ़ेंगे, मेहरौली के कुतुब के मीनार को तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, महबूब इलाही के आस्ताने को तोड़ेंगे, वहां से आगे बढ़ेंगे, कचौचा के मखदूम की कब्र को तोड़ेंगे, वहां से आगे बढ़ेंगे, महाराणा के शाह बरकतुल्लाह की कब्र को तोड़ेंगे, वहां से आगे बढ़ेंगे, कलियत के साबिर की कब्र को तोड़ेंगे। हर जगह जब कामयाब हो जाएंगे तो अजमेर पहुंचेंगे और पहुंच के जब कब्र को तोड़ देंगे तो फिर मुसलमान का नारा बदल जाएगा। अब ये नहीं कहेगा कि हिंदुस्तान का बादशाह गरीब नवाज है, अब कहेगा कि हिंदुस्तान का राजा वाजपेयी है, अब कहेगा हिंदुस्तान का राजा नेहरू है। मैंने कहा नादान, तू कैसे लोगों की बात करता है जिसको भारत में कुर्सी हमने दिया ये सोचकर कि कुर्सी पे बैठ के इंसाफ को आम करे। वो इंसाफ को क्या आम करेगा? 5 साल के बाद अपनी कुर्सी को जो बचा नहीं सका वो भारत के संविधान को क्या बचा सकेगा? इसलिए उसके नाम का नारा हम क्यों लगाएं? हम तो नारा उसके नाम का लगा रहे हैं जो 828 बरस पहले भारत में आया था, जब दिल्ली और अजमेर में चल रहा था, तब भी उसी की हुकूमत थी। आज अजमेर में सो रहा है, तब
भी उसी की हुकूमत है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। प्यार से बोलिए। और हमें भारत से जाने के बारे में मत कहना, हम खुद से नहीं हैं, गरीब नवाज की इनायत से हैं। प्यार से बोलो। मियां मेरे गरीब नवाज जहां बैठे थे, जब राजा के लोगों ने उठा दिया और ऊंटनी बैठ गई, गरीब नवाज ने कहा जमीन पकड़ ले। 3 दिनों तक जमीन पकड़ी रही, ऊंटनी उठ नहीं सकी। जब गरीब नवाज ने ऊंटनी को बिठाया तो तुम उठा नहीं सके। हम मुसलमानों को गरीब नवाज ने बसाया है, अब हमको तुम उठा कैसे सकते हो? हम किसी के रहमो करम पर नहीं, हम हिंदुस्तान में अपनी ताकत की बुनियाद पर हैं, अपने वजूद की बुनियाद पर हैं, अपने मेहरबानी की बुनियाद पर हैं, अपने अखलाक की बुनियाद पर हैं, अपने हक की बुनियाद पर हैं। जितना हक इस हिंदुस्तान में एक यहूदी का है, एक ईसाई का है, एक हिंदू का है, उतने ही हक एक मुसलमान का है। इसलिए हम प्यार चाहते हैं, हमसे प्यार ले लो, हमको प्यार दे दो, यही भारत का मर्यादा है। प्यार से बोलिए। और हमारे कुछ हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं, दुख सुख के साथी हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से निजाम गड़बड़ा जाता है। हजरात याद रखिए, हिंदुस्तान में रफ्ता रफ्ता आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक आ रहा है। एक मैसेज, एक पैगाम देना चाहूंगा मैं आपको। नौजवानों, यूट्यूब आप चलाते हो, फेसबुक आप चलाते हो, व्हाट्सएप में पिक्चर आप देखते हो, लेकिन खबरदार खबरदार, तुम्हारे ऊपर जब तोहमत की उंगली उठ गई है तो आज इस इदारा मदीनतुल अरबिया के ग्राउंड में बरकाती का मैसेज लेकर के जाना कि कभी भी ऐसी जगहों पे कोई फेसबुक का ऐसा प्रोग्राम न देखना जिस प्रोग्राम को देखने के बाद हिंदू मुस्लिम में कुछ फसाद हो सके। यूट्यूब पे जा करके ऐसे प्रोग्राम को सर्च मत करना, ऐसे बयानबाजी करने वाले का बयान मत सुनना। प्यार देना ये हमारे बाप दादा की पहचान थी, आज भी हम प्यार बांटते नजर आ रहे हैं। अमा तुम हमें कुचलते नजर आ रहे हो, हम सब्र करते नजर आ रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास इमाम हुसैन का दामन है और इमाम हुसैन सब्र के दामन को पकड़ के थे। वो सब्र इमाम हुसैन के सदके में हमारे पास आ चुका है। हजरात, गुफ्तगू के आखिरी दौर में एक और बात बोल करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूं। आज भारत में मुस्लिम औरतों की हिफाजत का नारा लगाया जा रहा है। मुस्लिम औरतों की हिफाजत के लिए करना क्या है? क्या ये मुसलमान मर्द बड़ा बेदर्द है? कैसे बेदर्द हो गया कि मुस्लिम औरतों को ये तलाक दे देता है। कभी कभी अलग अलग 3 महीने में एक एक करके 3 तलाक देता है, और कभी गुस्से में आकर के एक ही बैठक में 3 तलाक दे देता है। हम ये प्रोग्राम बनाएंगे, कानून बनाएंगे कि अगर अलग अलग 3 महीने में 3 तलाक दी गई तो वह तलाक हो जाएगी, लेकिन एक ही बैठक में 3 तलाक दी जाए वो तलाक नहीं होगी। अगरचे तलाक देने का तरीका गलत था, मगर उलमा कहते हैं अगर कोई एक बैठक में 3 तलाक दे तो तीनों तलाक हो जाएगी। लेकिन कानून बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के लोकसभा में पास हो गया है, अब राज्यसभा का इंतजार है। राज्यसभा में अगर पास हो गया तो फिर मिस्टर कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो दस्तखत करने के लिए कलम का ढक्कन खोले इंतजार कर रहे हैं। ऐसे आलम में ऐ मुसलमानों, बीवियां कोई खेलने की चीज नहीं है कि जब चाहो उसको तलाक दो और मैटर को उठा के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाओ। सुन लो, जिस जगह पे चंद बर्तन होंगे झुनझान की आवाज होगी, मगर आवाज को गिरा बना के रखने वाला जालिम होता है, और उस आवाज को वहीं पे खत्म करके प्यार से सीने से लगा लेने वाला मुस्तफा का सच्चा गुलाम होता है। प्यार से बोलो। और अगर कोई मामला फंस जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हवाले मत करना। तुम्हारी अदालत तुम्हारा दारुल इफ्ता है। अरे बोलिए ना, तुम्हारी अदालत तुम्हारा दारुल इफ्ता है। तुम्हारे जजेस मुफ्तियाने इकराम हैं, अपने मसाइल को मुफ्तियाने इकराम के सामने पेश करो, अपनी अदालत में पेश करो, और यहाँ जो फैसला हो जाए उस फैसले को दिल जान से तस्लीम कर लो, मान लो। यही एक अच्छे मुसलमान की पहचान है। अब मैं आपको बताऊं, मुस्लिम घर की बहू बेटियों की हिफाजत, यही है ना भैया? अरे बोलिए, मुस्लिम घर की बहू बेटियों की हिफाजत बहुत प्यारी है। 4 सालों से आने के बाद यही काम हो रहा है कि मुस्लिम घर की बहू बेटियां कैसे महफूज रहे। वाह, हमारे घर की बहू बेटियों की फिक्र तुम्हें बहुत ज्यादा हो गई।
حفاظت کر رہے ہو. اگر 4 سالوں میں نیت میں فطور نہ ہوتا، اخلاص کے ساتھ قدم اٹھائے ہوتے، تو آج اس دور میں اناؤ میں جو گھنونا کانڈ ہوا وہ گھنونا کانڈ نہیں ہوتا. کشمیر میں چھوٹی سی 8 سال کی بچی آصفہ کے ساتھ جو گھنونا کام ہوا وہ گھنونا کام نہ ہوتا. گجرات میں راستہ چلتی ہوئی لڑکی کے ساتھ جو بلاత్కాر ہوا وہ بلاత్కాر نہ ہوتا. اے مسلم گھر کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کا ہمیشہ اعلان کرنے والوں، ہم تمہیں آج دارالعلوم اہل سنت مدینہ العربیہ کے گراؤنڈ سے چیلنج کرتے ہیں. ہمارے بہو بیٹیوں کی حفاظت کی فکر تم مت کرو، اس لیے کہ 1400 سال پہلے رسولوں کے امام، نبیوں کے سلطان، رب کے محبوب، ہم سبوں کے رسول، 1400 سال پہلے فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم جیسی پیاری بیٹیوں کو سینے سے لگا کے دنیا والوں کو پیغام دے دیا ہے کہ دنیا والوں بیٹیوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. میرے رسول نے 1400 سال پہلے جو فیصلہ سنا دیا تھا بیٹیوں سے پیار کرنے کا، اس فیصلے کو عام کرو. جب بیٹیوں سے محبت ہوگی، جب بیویوں سے محبت ہوگی، جب ماؤں سے محبت ہوگی تو پھر بلاత్కాر نہیں ہوگا. ظالموں تمہیں شرم نہیں آئی، ظالموں تمہیں ڈر نہیں لگا. جس مندر پہ جا کے ہاتھ جوڑ کر کے اپنے طور پر تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، اسی مندر میں اپنے بت کے سامنے آصفہ نام کی بچی کے ساتھ 8 روز تک بلاత్కాر کرتے رہے، نشہ آور دوا کھلا کر کے اس کو برانگیختہ کرتے رہے. آخر میں تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ تمہارا معاملہ تھا جو تم نے بے دردی کا مظاہرہ کیا، یہ ہمارا معاملہ ہے. میرا اسلام کہتا ہے بچی چاہے ہندو کی ہو، بچی چاہے عیسائی کی ہو، بچی چاہے یہودی کی ہو، بچی چاہے مسلم کی ہو، کسی کی بھی بچی ہو، سب کی عزت پیاری ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا کام ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھے بھائی، زندہ باد. پیار سے بولیے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ناموس رسالت کے نام پر قدم اٹھانے والوں، نبی کون و مکان کا کلمہ پڑھ کے اپنے عشق کا مظاہرہ کرنے والوں، اپنی بچیوں کی بھی حفاظت کرو، بچوں کی بھی حفاظت کرو. یوٹیوب کا زمانہ، اینڈرائیڈ موبائل سب کے ہاتھ میں. اس اینڈرائیڈ موبائل کے ذریعے کتنی اچھائی سامنے آتی ہے، کتنی برائی سامنے آتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے. لیکن بچوں پر جتنا بھروسہ کرنا چاہیے اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ مت کرو. اگر کسی نے خبر کر دی کہ تمہاری بیٹی کو ہم نے غلط جگہ پہ دیکھا تو بجائے یہ کہ بیٹی کو سنبھالا جائے، خبر دینے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پورے علاقے میں میری ہی بیٹی تم کو نظر آئی تھی اور کوئی نظر نہیں آیا. تھوڑے دنوں کے بعد رپورٹ آتی ہے فلاں کی بیٹی فلاں کے بیٹے کو لے کے بھاگ گئی. پورا خاندان بدنام، پوری آبادی بدنام، پورا علاقہ بدنام. اور حد تو اس وقت ہو گئی کہ جب کلمہ پڑھنے والی بیٹی غیر مسلم نوچھٹیا لڑکے کے ساتھ کالج کے پیار کو لے کے بھاگی. آخر اتنی چھوٹ کیوں دیا ہم نے؟ آخر اتنی چھوٹ بچیوں کو کیوں فراہم کیا ہم نے؟ اینڈرائیڈ موبائل کے زمانے میں اپنے بچوں کا بھی خیال رکھو، بچیوں کا بھی خیال رکھو. اسلام سے جیسا پیارا مذہب کوئی نہیں، مسلمان سے جیسا پیاری قوم کوئی نہیں. تو جب تم سب سے اچھے ہو تو تمہارا طریقہ کار بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کے نشو و فراز میں اچھائی آنی چاہیے، تمہارا حسن عمل بھی سامنے رہنا چاہیے، تاکہ تمہارے گھر کی بچیاں جس راستے گزر جائے نقاب پوش ہو کر کے تو دنیا کہے یہ چمنستان فاطمہ کی کلی جا رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کی کلی جا رہی ہے، فاطمہ کی کلی جا رہی ہے. اور تمہارے بچے جس راستے گزر جائیں ادب و احترام کے ساتھ دنیا دیکھے تو کہے غوث اعظم کا سچا دیوانہ جا رہا ہے، غریب نواز کا مستانہ جا رہا ہے، اسلام کا سچا پیروکار جا رہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اس لیے مسلمانوں
बरकती का पैगाम आम करना और इस पैगाम को लेके घर घर तक पहुंचा देना। ये भारत हमारी जान है, भारत हमारी आन है, भारत हमारी शान है। इस्लाम कहता है जिस बर्तन में खाओ उस बर्तन को छेद मत करो, खुल के साफ सुथरा करके रखो। तो भारत में हम रहते हैं, भारत से हमको प्यार है, हमारा मुल्क है। इस मुल्क में रह के दूसरे मुल्क के झंडे को न उठाओ, दूसरे मुल्क का नारा न लगाओ, अपने मुल्क की तारीफ करो। इसलिए कि याद रखो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो मिस्टर जिन्ना ने कहा था ऐ भारतीय मुसलमानों पाकिस्तान आ जाओ। जो गए मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा, मगर जो नहीं गए थे वो आपके दादा थे, जो नहीं गए थे वो आपके नाना थे, जो नहीं गए थे वो आपके बाबा थे, वो इनके बाबा थे, वो हमारे बाबा थे। इन सबों ने पूछा था मिस्टर जिन्ना पाकिस्तान बुला तो रहे हो मगर हमको दोगे क्या? उसने कहा था खाने के लिए चावल देंगे, रहने के लिए मकान देंगे। तो पूछने वालों ने पूछा था मियां खाना और मकान तो दे दोगे, मगर ये बताओ जिस पाकिस्तान में हमको तुम ले जा रहे हो क्या उस पाकिस्तान में मेहरौली के कुतुब का आस्थाना है? क्या उस पाकिस्तान में महबूब इलाही का रोजा है? क्या उस पाकिस्तान में कचौचा के मखदूम का प्यारा 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 आस्थाना है? क्या उस पाकिस्तान में इमाम अहमद रजा का आस्थाना है? बोल बोल। मेरे रसूल ने मदीनतुल मुनव्वरा में ख्वाब में आकर के गरीब नवाज को जो भेजा था पाकिस्तान के लिए नहीं हिंदुस्तान के लिए भेजा था, और हिंदुस्तान में मेरा गरीब नवाज है। बोल हमको पाकिस्तान लेकर के क्या गरीब नवाज का आस्थाना दोगे? अगर नहीं दे सकते तो पाकिस्तान तुम्हें मुबारक हो, हिंदुस्तान हमें मुबारक। जिंदाबाद दारुल उलूम अहले सुन्नत मदीनतुल अरबिया पाइंदाबाद। बहुत ऐसे हैं जो मालो सर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।